दर्द तो मेरे जीने नहीं दे रहा था। मैं बोला ऐसे सोए रहता था, उठ गया तो दर्द, बैठा तो दर्द, खड़ा हो गया तो दर्द। मैं बोला यार क्या अभी क्या अपन जिएगे क्या मरेंगे, जिएगे क्या मरेंगे। विकलांग हो गए, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अपने बलबूते पे अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन हम रीढ़ की हड्डी की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं। बड़ा दुख होता था। हमने एसओएस वगैरह में कई जगह दिखाया भी इनको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब लेकिन ये जब ठीक हो गए और काम करते थे, बड़ा खुशी होती। पीछे के हिस्से में ये दर्द, कमर के दर्द में सारा पीछे कैसा, ये 7 साल रहा था। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, ये सब दर्द देता था बैठे रहने से। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर की भी दवाई खा ली, उससे भी तो आराम तो आता था हल्का हल्का। फिर दवाई बंद हो गई, फिर दर्द चालू होता था। हकीम सुलेमान साहब का दवाई मंगवा लिया, मेरे को धीरे धीरे आराम आना चालू हो गया। मैं आराम से काम करता हूँ, दुकान में बैठा रहता हूँ, आराम से दुकान चला लेता हूँ, शाम को घर भी आता हूँ। ये दत्ता जी हैं। इनको समस्या ये थी कि इनके कमर में बहुत तकलीफ थी। इतनी तकलीफ थी कि इन्होंने ये दुकान लगाना भी छोड़ दी थी। डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको अब लेटे रहना है बस। ना तो इनसे बैठा जाता था, ना ही इनसे ज्यादा खड़े हुए जाता था। इससे कठिन जीवन, इससे मुश्किल जीवन और क्या हो सकता है। पैर नहीं, उसके बाद कमर में, जोड़ों में दर्द। 5-6 महीने पहले हकीम सुलेमान खान साहब से ये जुड़े और गोंसिया मंगवाया और गोंसिया खाना शुरू किया। कौन कौन सी दवाई आप ले रहे थे, दिखाइए, रखी है शायद यहाँ पे। ये गोंसिया जॉइंट कोर। अच्छा, ये गोंसिया के आप 3 डब्बे खा चुके हैं। हाँ, 5 महीने से आप गोंसिया खा रहे हैं। ये हैं दत्ता जी। जयपुर विधानसभा के सामने वाल्मीकि कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रहते हैं। एक रेल हादसे में अपने दोनों पैर गंवा चुके दत्ता जी के जीवन में गहरा अंधकार छाया हुआ है। इनकी आंखों में दुख और असमर्थता की चिंगारी जल रही है। इनका पूरा जीवन संघर्ष और दर्द समेटे हुए है। इस हादसे के बाद इनकी आंखों में जीवन जीने के सपने और उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन विकलांग व्यक्तियों के लिए सहारा बनने वाली जयपुर की एक संस्था ने इनको सहारा दिया, जिसके बाद ये महाराष्ट्र से जयपुर में ही बस गए और फुटपाथ पर छोटी मोटी चीजें बेचने लगे। जीवन ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक 7 साल पहले एक और समस्या ने दस्तक दे दी, और वो था कमर का असहनीय दर्द। पूरे दिन 9 से 10 घंटे बैठे रहने के कारण इनकी कमर में असहनीय दर्द होने लगा। पिछले 7 सालों तक दर्द को सहने के बाद और इलाज कराने के बाद ये अपने जीवन से पूरी तरह मायूस हो चुके थे। इनके चेहरे की मुस्कान बिल्कुल गुम हो चुकी थी। ये निराशा की गहराई में डूबते जा रहे थे। लेकिन 6 महीने पहले आशा की किरण बनकर इनके जीवन में आए हकीम सुलेमान खान, और उन्होंने इन्हें राहत पहुंचाई। उसे देखने, इनका हालचाल जानने हम पहुंचे इनसे मिलने जयपुर। दत्ता जी कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है ऐसा। ठीक है, आइए, कहाँ है आपका मकान? हम दत्ता जी के पास पहुंच चुके हैं और जैसे कि हमने आपको बताया, ये वाल्मीकि कच्ची बस्ती कहलाती है, विधानसभा के बिल्कुल सामने है। ये दत्ता जी हैं। इनके जीवन में क्या परेशानी थी, क्या समस्या हो गई थी, वैसे ही ये बेचारे माजूर हैं। लेकिन इसके अलावा भी इनके कमर में, ये बैठे रहते थे तो समस्या थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया था। आइए चलते हैं, सारी बातें इनसे जानेंगे अंदर घर में इनके। तो ये दत्ता राम जी के घर में, हम घर का मकान है छोटा सा, इसमें आ चुके हैं। आपकी क्या समस्या थी और कितनी तकलीफ थी आपको, कब से ये समस्या थी? मेरे को ये समस्या थी 2017 से। मैं तो ऐसे सोए रहता था, उठ गया दर्द था, बैठा दर्द था। फिर मैंने इनका मोबाइल में देख लिया समाचार। मैं बोला इतने सारे लोग दवाई ले रहे, इतने सारे लोग बता रहे, इसमें कोई झूठ तो बोलेगा ना, एक झूठ बोलेगा, 2 बोलेगा, इतने सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे। फिर मैं बोला इनके, तो मेरे को विश्वास आ गया। मैं बोला इनकी भी अपन दवाई लेके ट्राई करेंगे। कौन सी दवाई आप लेते थे, कौन सी मंगवाई थी? वो हकीम साहब की दवाई, कुछ नाम याद है? गोंसिया। अच्छा, गोंसिया मंगवाया था आपने। हाँ, तो कैसे खाया? वो तो डेली की तरह होता है सर। उसको धूप में सुखाया 2-2.5 घंटा। फिर उसको कुट लिया। कूट के फिर थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ 2 टाइम खाना खाने के बाद, सुबह शाम। मतलब पाउडर बना लिया आपने। तो कमर में जो आपको दर्द शुरू हुआ, ये कितने साल रहा? ये 7 साल रहा था। जब ये दवाई आपने लेनी शुरू की, उससे पहले क्या क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे इस दर्द के कारण? इस दर्द का कोई काम ही नहीं कर पाता, घर में सोएला रहता था। उठने में दर्द होता था, बैठने में दर्द होता था। फिर घर में ही सोएला रहता था। अंग्रेजी दवाई भी खा लिया, उससे भी कुछ तो आराम तो नहीं मिल रहा था। आपकी आयु क्या है? आयु 45। 45 साल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा इलाका? पुणे। अच्छा, पुणे, खास पुणे शहर के हैं। हाँ। तो यहाँ आप जयपुर में कब से हैं? जयपुर में 2012 से। 2012 से आप यहाँ, तकरीबन 12 साल हो गए। तो क्या मजबूरी रही जो आपको यहाँ आना पड़ा? नहीं, यहाँ का पूरे जो भारत में नाम है, ये विकलांग पैर बीर बनाते ना, विकलांग समिति,
ये नाम सुन के इधर मैं आया था। अच्छा। ऐसा है। फिर तो आपके पैर नहीं है दोनों? नहीं, हमें दिखा सकते हैं ऊपर करके? ऐसा है। ये तो घुटने के नीचे नहीं है, तो पंजा है इतने। अच्छा, यानी एक पंजा नहीं है, एक घुटने के नीचे नहीं है। तो ये क्या बचपन से ऐसे था या कोई हादसा हुआ था? ट्रेन से हुआ था, कहाँ पे? महाराष्ट्र। ट्रेन से आप गिर गए थे क्या? तो दोनों पैर चले गए थे आपके? हाँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? अभी यहाँ तो कोई नहीं, मैं गांव में, भाई बहन सब गांव में ही है। और आपके अपना परिवार नहीं है, बीवी बच्चे? नहीं नहीं, अकेला हूँ। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। तो यहाँ आप आए थे पैर बनवाने के लिए? हाँ। फिर उसके बाद काम किसने शुरू करवाया आपका? काम ने मैंने धीरे धीरे दिमाग लगा के चलवा लिया। मैं ये जगह देख लिया, वो जगह मेरे को पसंद आई। फिर मैंने तो बोला यार ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो मैं ऐसे ही घूमता था, फिर ऐसे घूमते घूमते मैंने पैसे जोड़ लिया थोड़े पैसे जोड़ के फिर मैंने अपना दुकान लगवा लिया। अपना गुजारा कर लेता हूँ अभी। अभी क्या दुकान चलाते हैं आप? यही बीड़ी सिगरेट गुटखे नमकीन बिस्कुट चिप्स सारा सामान बेच लेते हैं हम। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर तो है आगे। अच्छा, आप लेके चलेंगे हमें? हाँ। तो ये जब हादसा आपके साथ हुआ और उसके बाद ज़िंदगी कितनी बदल गई आपकी? जीवन तो पूरा ख़त्म होने से का हो गया था। इसका न चल पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था। फिर ये नाम सुन के यहाँ आ गया था। इससे पैर भी लगवा लिया, चलने भी लग गया थोड़ा थोड़ा। फिर ये बैठे रहने से मेरा ये सब दर्द देने लग गया था। फिर मैंने तुम्हारा मोबाइल में देख लिया समाचार, फिर सारे लोग दवाई ले रहे थे, फिर मैं भी दवाई ले लिया। आपको क्या लगता है कि कमर में जो आपके दर्द होना शुरू हुआ, इसका क्या कारण था? ये बैठे रहने से होता था। मैं दिन भर बैठे रहता था ना, ऐसा ही बैठे रहने से दर्द देता था। कितने घंटे आप दुकान पे बैठते थे? ये सुबह 8 बजे से रात को 7 बजे तक। अच्छा। ये सब दर्द देता था बैठे रहने से। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर की भी दवाई खा ली, उससे भी तो आराम तो आता था हल्का हल्का। फिर दवाई बंद हो गई, फिर दर्द चालू होता था। डॉक्टर ने और क्या क्या कहा आपसे? और कुछ नहीं, अंग्रेजी दवाई दिया, इंजेक्शन लगवाया, ऐसा है। फिर 3 महीने की दवाई देते थे वो। दवाई खाने तक तो आराम तो रहता था। दवाई बंद हो गई, फिर 15 दिन बाद दर्द चालू होता था। ये बताइए आप कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिमाग में मैं तो रोज़ का 4-5 रुपये तो कमा ही लेता हूँ। और दवाइयों में कितना खर्चा होता था आपका? दवाई में पहले अंग्रेजी ले रहे थे? हाँ, वो 3 महीने में बुलाते थे। वो 3 महीने में 350 रुपये 3,500 रुपये की दवाई लगती थी। अच्छा, तो आप यानी आधी से ज़्यादा कमाई आपकी दवाइयों में जा रही थी, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा था? नहीं। किस दिन आपको हकीम सुलेमान जी के बारे में पता चला? दिसंबर में। मैं इसके पहले हेड देखता था। फिर मैंने दिसंबर में दवाई लेना चालू कर दिया। विश्वास कैसे हुआ आपको कि ये दवाई अच्छी होगी, मुझे एक बार मंगवानी चाहिए? अभी इतने सारे लोग ले रहे हैं, इतने लोग सारे तारीफ कर रहे हैं। फिर मैं बोला अपन भी तो देखेंगे, इतने सारे तो झूठ नहीं बोलेंगे। इतने सारे ले रहे तो अपन भी ट्राई करके देखेंगे। कितने महीने से आप खा रहे हैं? दिसंबर से 5 महीना मान लो। यानी 5 महीने से आप गोंसिया खा रहे हैं। यानी जितनी देर अभी आप हमारे साथ बैठ के बात करें, इतनी देर बैठ नहीं सकते थे आप? नहीं, खाली सोएला रहता था ऐसे। ऐसा। तो सोने से ये नहीं लगा आपको कि अब आपका काम भी फ़र्क पड़ रहा है उस पर, या आप दिन भर लेट रहना पड़ रहा आपको? क्या वो तो सब जानता था मैं, पर अभी मैं क्या करूँ। बोला ये दर्द तो मेरे जीने नहीं दे रहा था। मैं बोला ऐसे सोए रहता था। उठ गया तो दर्द, बैठा तो दर्द, खड़ा हो गया तो दर्द, यही तो आता था। मैं बोला यार क्या अभी क्या अपन जिएगे क्या मरेंगे। हकीम जी ने आपके जीवन को बदल दिया। हकीम जी को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसी लोगों की सेवा करते रहे, उनकी उम्र भी लंबी हो। अब आपको लगता है एक उम्मीद जागी है आपको जीने की? हाँ, अभी मैं काम भी कर लेता हूँ। हकीम जी आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो उनको शुक्रिया करता हूँ। मैं आराम से काम करता हूँ, दुकान में बैठा रहता हूँ, आराम से दुकान चला लेता हूँ, शाम को घर भी आता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, कौन कौन सी दवाई आप ले रहे थे, दिखाइए, रखी है शायद यहाँ पे। अच्छा, ये गोंसिया, ये जॉइंट फोर, ये भी जॉइंट फोर, ये भी बस। अच्छा, एक गोंसिया के आप 3 डब्बे खा चुके हैं? हाँ। तीसरा गाड़ी में आप? हाँ, वो भी हम देखेंगे। एक चुटकी कैसे खाते थे? पाउडर बना के आपने बताया। हाँ, ये चम्मच तो मेरे पास है कि चम्मच है, चम्मच में थोड़ा सा डाल लेता हूँ चम्मच के ऊपर, फिर मुंह में रख देता हूँ, फिर ऊपर से पानी पी लेता हूँ। ऐसे पहले तो गोली खाता हूँ, फिर उसके आधे घंटे बाद ये खाता हूँ, एंड टू एंड नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो एलोपैथी दवाइयाँ छोड़ दी आपने अब? हाँ।
वो नहीं खाते हैं? नहीं। हमें बहुत खुशी हुई दत्ता जी आपसे मिल के और आपकी सेहत को देखकर। हम यही प्रार्थना करेंगे, यही दुआ करेंगे कि आप और ज़्यादा सेहतमंद हो जाएं, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं, ऊपर वाला तमाम आपकी समस्याओं को दूर कर दे। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। धन्यवाद, हमें भी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, अभी आप हमें अपनी दुकान पे लेके चलेंगे? ले चलूँगा। ठीक है, हम अभी इनको थोड़ा सा खड़ा करेंगे, हेल्प करेंगे, फिर इनकी दुकान पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ ये क्या काम करते हैं, कितने घंटे इन्हें बैठना पड़ता है। ये बस दिखा दीजिए कि किस हिस्से में दर्द था आपके, मैं देखना चाहता हूँ कैमरे पे। ये पीछे का हिस्सा ही है सब, इधर। ये पूरा रीढ़ की हड्डी के पास। हाँ। तो ये रीढ़ की हड्डी के पास इनको तकलीफ थी। आइए चलते हैं हम, आइए। तो इस वक्त देखिए हमारे साथ रामपुर मीणा जी हैं, जो इस बस्ती के कई मतलब मकान मालिक हैं एक तरह से। जी, अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कर्पूरी नगर का बाल्मीकि कच्ची विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। नाम रामपुर मीणा है जी। और मैं इन्हें 5-6 साल से जानता हूँ। ये मेरे यहीं पे रहते हैं। ये लॉकडाउन पहले से रह रहे हैं। अब लॉकडाउन के बाद में जब ये रिक्शा विकलांग है तो ये बैठ के अपने गुटके वगैरह ये बेचते हैं फुटपाथ पे। तो उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। इन्होंने हमें भी बताया, हमने एसओएस वगैरह में कई जगह दिखाया भी इनको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत परेशान थे, काम भी नहीं कर पा रहे थे, हमारे किराया भी नहीं दे पा रहे थे। 8-10 महीने हो गए थे। फिर उन्होंने ये दवाई वाला जो देखा कहीं से, और इन्होंने वो दवाई मंगा के जब ली तो ये उसके 4-5 महीने बाद में इनको रिलीफ मिला और अभी ठीक से काम हम कर रहे हैं। विकलांग हो गए, इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अपने बलबूते पे अपना खर्चा चलाते थे, लेकिन हम रीढ़ की हड्डी की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं। बड़ा दुख होता था। तो हम पहुंच चुके हैं दत्ता जी की जो दुकान ये लगाते हैं फुटपाथ पर पेड़ के नीचे। ये कौन सी जगह है दत्ता जी? टेचू सर्किल। केचू सर्कल। हाँ, ये टेचू सर्किल। अच्छा, टेचू सर्कल। टेचू सर्कल के पास ये फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं। अब इनका काम तो आपने देखा कि किस तरह से ये बहुत तेज़ी से फुर्ती के साथ अपनी दुकान लगाना शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि आप देखें इनकी मेहनत देखें कि बैठ कर ही इनको सब कुछ सामान निकालना है। अपने बैग है 3-4 बड़े से बड़े, ये ठीक करने हैं, बिछाना है, फिर सामान निकालेंगे भी, तो कितनी तकलीफ़ होती होगी। उससे पहले हमने आपको ये दिखाया कि इनकी साइकिल है, साइकिल हाथ से चला के ये लाते हैं और उसके बाद ये सारी मेहनत, यानी इनके शरीर की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है और शरीर की सबसे ज़्यादा मेहनत के बाद अपनी ये दुकान लगा पाते हैं। लेकिन ये सब काम नहीं हो पा रहा था इनसे, और ये सब काम नहीं होने की वजह से सिर्फ लेटे रहते थे क्योंकि रीढ़ की हड्डी में इनके दर्द होने लगा था। तो दत्ता जी ये सारा काम आप करते हैं, अब बड़ी आसानी से हो जाता है? हाँ, अभी होता है, आराम से होता है। अच्छा, जब 5-6 महीने पहले तक दर्द था कमर में तो नहीं हो पाता था कुछ? तब मैं 4 दिन में एक बार ही आता था, 4-5 दिन में एक बार दुकान खोलता था। अभी तो रोज आ रहा हूँ। 4-5 दिन में एक बार दुकान खोलते थे जब इनकी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देखिए दर्द और तकलीफ़ यहाँ थी। ये जो साइकिल आप चला के लाते हैं दोनों हाथों से, तो कभी ऐसा लगा कि कंधों में या आपके मोंडों में दर्द होना शुरू हुआ? पहले था, अभी तो नहीं। पहले दर्द था बहुत सारा। अच्छा, मतलब यहाँ भी था आपके दर्द? क्योंकि हमने आपको दिखाया जब ये दोनों हाथों से साइकिल चला रहे हैं, हाथों से, सोचिए आप, पूरा मूवमेंट यहाँ होता है दोनों जोड़ों में, यहाँ जोड़ों में, और ये रोज़ का काम है, ऐसा नहीं कि 1-2 बार। तो कोई चीज़ अगर रोज़ की जाए और भी सालों से, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? 7 साल से। तो 7 साल से लगातार ये साइकिल चला रहे हैं हाथों से। तो आप सोचिए कि कंधों में भी, शरीर में भी, कॉलर में भी इनको कितना दर्द होने लगता होगा। कमर में तो हुआ था। अब देखिए कितना सारा सामान निकाल रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। बैग हैं इतने भारी भारी, और उसके साथ इनका पूरा माल है यहाँ पर जो ये लगाते हैं, और सब कुछ अकेले करते हैं, अकेले। इनको समस्या ये थी कि इनके कमर में बहुत तकलीफ़ थी। 5-6 महीने पहले इन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब से ये जुड़े और गोंसिया मंगवाया और गोंसिया खाना शुरू किया। 1.5-2 साल से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, और इतनी तकलीफ़ थी कि इन्होंने ये दुकान लगाना भी छोड़ दी थी। सिर्फ डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको अब लेटे रहना है बस, क्योंकि ना तो इनसे बैठा जाता था और ना ही इनसे ज़्यादा खड़े हुए जाता था। इससे कठिन जीवन
इससे मुश्किल जीवन और क्या हो सकता है। पैर नहीं, उसके बाद कमर में, जोड़ों में दर्द, और फिर डॉक्टरों से इलाज करवाया, बता रहे हैं कि 3.5 4 हज़ार रुपये की दवाइयाँ इनको डॉक्टर देते थे, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं होता था। तुरंत आराम तो मिलता था, लेकिन जो हमेशा का दर्द हो गया था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो दत्ता जी, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं दुकान जब लगाते हैं? हाँ, ऐसे बैठे रखते हैं, पैर निकाल के बैठते। अच्छा, तो कितने घंटे बैठना पड़ता है दिन भर? दिन भर या 9 घंटा आसपास, अब आसानी से कितने घंटे बैठ जाते हैं? 7-8 घंटा। अच्छा, कौन सी अभी भी खा रहे हैं? हाँ, अभी भी दवाई खा रहे हैं हम। इधर बैठ गए फिर भी ऐसा दिल बोलता था सो जाओ यार, बहुत दर्द दे रहा। अच्छा, अभी इतना दर्द नहीं है। तकलीफ़ किसी को भी हो सकती है, दर्द किसी को भी हो सकता है, बीमार कोई भी हो सकता है, चाहे वो अरबपति हो, करोड़पति हो, या फुटपाथ पर एक रेडी दुकान लगाने वाला दत्ता जी की तरह कोई व्यक्ति। लेकिन सही समय पर बिना लापरवाही के सही इलाज मिल जाना, ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा या रहमत इस पर हो जाती है, जिसको सही समय पर सही इलाज मिल जाता है और पैसे कम खर्च होने के बावजूद भी वो स्वस्थ हो जाता है। यही सच्ची कहानी दत्ता जी की हम दिखाने आपको लाए थे, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरह से अगर स्वस्थ नहीं हैं, किसी तरह से परेशान हैं, तो एक बार हकीम सुलेमान खान साहब से ज़रूर जुड़ें। हो सकता है कि आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि अब जुड़ें। अगर आपको इनकी कहानी देखकर, जो सच्ची कहानी दत्ता जी की दिखाई, या ऐसे हज़ारों लोगों की हम दिखाते हैं, उनके पास जाके मिलते हैं उनसे, आपको अगर प्रेरणा मिलती है तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ मिलने इसलिए आते हैं कि हमें दिली खुशी होती है कि जो लोग हकीम साहब से जुड़ रहे हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए हम मिलने आते हैं, ताकि हम भी उनको देखें, उनका हालचाल पूछें और हमें दिली सुकून मिले। तो दत्ता जी, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप भी रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।